बच्चों, मैं आप लोगों को आज ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में रिलेशन को बताया गया है। जिसमें जैसा कि आप लोगों को बता चुका हूँ पहले भी, हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि मैं स्टूडेंट्स के डिमांड पर पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। लेकिन आज मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो एनसीईआरटी बुक का जो है उसका पूरी तरह से मैं बता दूँ। समय के अभाव होने के कारण मैं आप लोगों को ज़्यादा वीडियो द्वारा पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जब भी समय मिलता है तो मैं आप लोगों को के लिए एक वीडियो डाल देता हूँ। समय नहीं मिलता है, समय मिलता है तो शांत जगह की कमी होती है, और जब शांत जगह नहीं मिलेगा तो फिर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज आप लोग पढ़ें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले इसमें हम जो कि हम जानकारी है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो हैं, ये पहली तो बात यह आप लोग को मालूम है कि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में ही यह लागू होता है। ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एंगल B जो है ये राइट एंगल है। राइट एंगल का जो सामने का साइड है, राइट एंगल है, इसके सामने का साइड AC है, इसको हाइपोटेनस। अगर यह है एक्यूट एंगल तो इसके लिए एंगल C के लिए परपेंडिकुलर P, और अगर ये एंगल है, दूसरा हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। इस ट्रायंगल में चलिए इसका नाम हम DEF लाते हैं, तो एंगल D के लिए परपेंडिकुलर ये, बाकी जो यह बच गया साइड वह बेस है। ठीक है, यानी 3 साइड हैं, एक P है यानी परपेंडिकुलर, बेस B है, बेस H हाइपोटेनस। तीन साइड है, हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर। इस तीनों के बीच में रिलेशन बताना है। इसमें सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानेंगे। पाइथागोरस थ्योरम H² = P² + B²। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस,
एक बात इसमें क्लियर यह याद रखिएगा कि h इज नॉट इक्वल टू p प्लस बी। बहुत स्टूडेंट सब में स्क्वायर हटा देता है और लिख देता है h इक्वल टू पी प्लस बी, यानी परपेंडिकुलर प्लस बेस इक्वल टू हाइपोटेनस। यह नहीं होगा, इसको बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा। चलिए अगर हम h इक्वल टू लिखेंगे, इधर स्क्वायर हटाए, यानी इधर दोनों ओर हम अगर स्क्वायर रूट लगाते हैं तो इधर स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इधर स्क्वायर रूट, यानी h इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समय को हमेशा बचाना चाहिए। अगर हमको h लिखना है, h का वैल्यू निकालना है, अगर हम ये लिखे तो एक लाइन बढ़ रहा है, तो एक लाइन कम लिखने के लिए हमको डायरेक्ट ये शुरू करेंगे। उसी प्रकार से अगर बेस निकालना है तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फर्स्ट फार्मूला स्टूडेंट को अवश्य रूप से जानकारी रखना होगा। अगर आप इसको जानकारी नहीं रखोगे तो समय ज़्यादा लगेगा, बनेगा नहीं। इसलिए याद रखना है कि ये हम नहीं लिखेंगे इतना बड़ा करके कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सब में हम ना यूज करके ये हम छोटा रूप को हम दिमाग में बनाए रखेंगे। चलिए सेकेंड हम लें, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई बी परपेंडिकुलर बाय पी बाई एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस एंड टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, इसका अपोजिट हो गया। कोस का अपोजिट होता है सेक थीटा, हाइपोटेनस बाय बेस। टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। इसको हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह से जानकारी रखें। कुछ चीज और हमको याद एकदम अवश्य ही रखना होगा, थर्ड, क्योंकि अगर आप याद नहीं रखोगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो समय को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं एग्जामिनेशन में। अगर समय ज़्यादा लगेगा तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते रह जाओगे, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वह नहीं बन पाएगा। इसलिए याद रखना होगा, बिल्कुल इसको याद रखना है, किसी भी प्रकार का ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना है, इसको याद कर लो। चलिए आगे की बात करें। कम से कम 1 से 25 तक का स्क्वायर तो याद रखना होगा। चलिए हम चेक कर लीजिए। 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर दैट मीन्स 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर 9, 3 इंटू 3 9, 4 स्क्वायर 4 इंटू 4 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 10 इंटू 10 100, इतना तो आप लोग को याद है, आगे भी याद ही होगा। 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144,
13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361, 20 स्क्वायर 400, 21 स्क्वायर 441, 22 स्क्वायर 484, 23 स्क्वायर 529, 24 स्क्वायर 576 एंड 25 स्क्वायर 625। इतना तो याद रखना होगा, बिल्कुल अच्छी तरह से हम इसको याद कर लें। अगर याद नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका मैथ्स जो है लंबा समय ले लेगा बनाने में और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही समय बीत जाएगा, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। चलिए हम फोर्थ हम देखें। कुछ हम स्क्वायर करने का ट्रिक भी जान लें, जो अभी मैं आपको फोर्थ बातें बताने जा रहा हूँ। जैसे 15 स्क्वायर, 25 स्क्वायर, 35 स्क्वायर, 45 स्क्वायर, 55 स्क्वायर। चलिए, जिसमें भी ये वंस डिजिट जो है अगर 5 हो तो उसका स्क्वायर निकालना बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे वह ध्यान दीजिए। सबसे पहले राइट साइड में तो 25 लिख दिए, ओके। उसके बाद ये 1 है, 1 और 1 से एक अधिक यानी 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 होगा यानी 225। इसी प्रकार से लें, पहले तो हम 25 लिख दिए, तो 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 2 3 जा 6। फिर 35 में 5 का स्क्वायर 25, 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12। चलिए इसमें लें 25 और क्या 4 से एक अधिक क्या हो गया 5, तो 4 5 जा 20। इसमें भी हम लेते हैं 5 का स्क्वायर 25, अब 5 से एक अधिक 6, 6 5 जा 30। इसमें लेते हैं 5, तो 25 तो राइट साइड में लिख दिए, और 7 को 8 से, 7 8 जा 56। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये स्क्वायर निकालना बिल्कुल आसान है। चलिए हम एक जनरल मेथड भी हम जान लें स्क्वायर निकालने का, जिसमें हम किसी भी नंबर को हम स्क्वायर कर सकते हैं जो 2 डिजिट का रहेगा। क्या हम करेंगे, पहला चलो हम लिखते हैं 18, तो पहले लिखेंगे 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किए कितना हुआ 64, ठीक है। उसके बाद 8 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 1 जा वो 8, उसको फिर डबल कर देते हैं 16, 16 में ये 6 को ऐड कर देंगे, तो 16 में 6 को ऐड करने पर कितना हो रहा है
12, तो ये 12 लिखा गया। तो 16 में 6 ऐड करने पर 22 का 2 यह निकल गया। अब क्या करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 होता है, और 1 में 2 ऐड करने पर 3 हो जाता है। नहीं समझे? फिर अगला देखिए, मान लेते हैं 27, ठीक है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किए, कितना हुआ? 49। 49 का 9 लिखा गया, यहाँ 4 बच गया, ठीक है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किए, 7 2 जा 14, 14 को डबल किए 28, इसमें 28 ऐड करते हैं तो क्या बचा? 32 होता है, तो 32 का यहाँ 2 लिखा गया। अब हम क्या करें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 जा 4, 4 में 3 ऐड किए 729। चलिए हम एक और ले लेते हैं, चलो 36 ले लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 6 जा 36, 36 का 6 हम यहाँ लिख देते हैं, बच गया क्या? 3 बच गया, ठीक है। फिर क्या करते हैं, 6 3 जा 18, 18 को डबल किए तो कितना हुआ? 36, और 36 में 3 ऐड किए तो 39 का 9 बच गया, फिर 3 बच गया। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, और 9 3 12। अब हम यह देखते हैं सही है कि नहीं। चलिए ये तो मालूम है कि सही है। अब हम 27 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 7 7 जा 49, बच गया क्या? 4 बच गया। 7 2 जा 14, और 14 4 18, 7 2 जा 14, 2 7 जा 14, बच गया 1, 2 2 जा 4 1 5, 9 8 4 जा 8 4 12 6 1 7, 729, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए हम 36 भी ले लेते हैं। 36 को 36 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 या 36 का 6 बच गया 3, 6 3 जा 18, 18 3 21, 3 6 जा 18, बच गया 1, 3 3 जा 9 1 10। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हम बता रहे हैं ये प्रोसेस, इस प्रोसेस से स्क्वायर हम 99 तक निकाल सकते हैं, और बिल्कुल आसान है ना। और इस ट्रिक को हम लोग को यूज करना चाहिए, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 8.1 को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, ध्यान देना होगा। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, ये B पर जो है राइट एंगल्ड है, तो बाकी जो बच गया, सॉरी, ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल क्या है? यह एक्यूट एंगल है, ठीक है। ये दोनों, क्योंकि एक राइट एंगल है तो बाकी दोनों एंगल तो 90 डिग्री से कम होगा ही, तो दोनों एक्यूट है। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, AB जो है 24 सेंटीमीटर,
BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमको AC निकालना है। चलिए यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा, तो यह जान लीजिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आ जाता है ये 24, 25 एंड 7। लेकिन हम ये पता लगा लें, तो पहले तो हम AC निकाल लेंगे। AC इक्वल टू, AC हाइपोटेनस है, अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना हो रहा है यह देखिए, 24 का स्क्वायर जो कि आप याद कर चुके हैं 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 24 का स्क्वायर तो 576 हो गया, और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 49, 7 स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस दोनों को हम ऐड करते हैं, तो क्या हो रहा है? 9, 6, 15, 1 बच गया, 8, 7, 4, 11, 11, 1, 12, 2 बच गया 1, 5, 1, 6, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 625 का स्क्वायर रूट कितना हो रहा है? इसका हो रहा है 25। ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर। चलिए ये आ गया, AC आ गया 25 सेंटीमीटर। चलिए हमको इसमें पता क्या लगाना है? फर्स्ट, साइन A एंड कॉस A। चलिए हम जान लें साइन A। ध्यान देना होगा, जैसा कि आप लोगों को बता दिए हैं, A के लिए परपेंडिकुलर हो गया BC। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, P/H होता है। तो A के लिए परपेंडिकुलर क्या है? BC। और हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस तो AC है। तो BC कितना निकला? 7 सेंटीमीटर, और AC 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 7/25। रेशियो में सेंटीमीटर को कैंसिल कर देंगे, ये रेशियोज है। फिर हमको इसमें कॉस A भी निकालना है। कॉस A, तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ देखिए इसके A के लिए तो ये परपेंडिकुलर है, तो बच गया कौन? ये तो हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर, तो बच गया यही ना साइड बच गया। तो यह साइड हो गया बेस। तो बेस कितना है? AB बाय हाइपोटेनस AC। AB कितना है? 24 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो क्या हो गया? 24/25। यही आंसर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, यही आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अब हमसे सेकेंड नंबर में कहा जा रहा है साइन C और कॉस C का वैल्यू निकालना है। C के लिए तो ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो इसी प्रकार से हम यह निकाल लेंगे।
साइन सी, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, और हाइपोटेनस है ए सी। परपेंडिकुलर कितना है 24 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 24/25। फिर क्या है, कॉस सी निकालना है, तो कॉस सी इक्वल टू बेस, तो बेस कौन है, बी सी बाय ए सी हाइपोटेनस, तो ये 7 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो क्या बच गया, 7/25। तो इस प्रकार से ये भी आंसर है, यह भी आंसर है, यानी 4 आंसर हमको इसमें मिल रहा है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर, इसमें 10p और कॉट आर हमको निकालना है। चलिए ये हमको दिया हुआ है एक फिगर, फिगर में ये जो Q जो है यह है परपेंडिकुलर, यानी ये जो है राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर आर राइट एंगल है 90 डिग्री है। ये हो गया आर, ये 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। अभी हम जान चुके थे, क्या हम जाने, 7, 24 और 25, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, याद रखना होगा। यानी 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर। चलिए अब हम इसमें भी कुछ देखेंगे कि कौन सा है, 12 है 13 है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहला काम है हमको क्यू आर निकालना है ना, चाहे यह बेस हो चाहे, अब एक बात और देखें, एक जगह P है दूसरे जगह R है, निकालना हमको है इसमें 10P माइनस कॉट R। तो एक जगह एंगल P है, ये एंगल यहाँ पर डाला हुआ रहता है ना, ये R है दूसरा एंगल, दोनों के लिए अलग अलग है। तो हम इसमें कौन हाइपोटेनस है यह तो मालूम है 13 सेंटीमीटर, क्योंकि यह परपेंडिकुलर, यानी ये जो राइट एंगल है उसके सामने का साइड तो हाइपोटेनस है, ये तो मालूम है। बाकी जो दोनों जो है ये परपेंडिकुलर है या ये परपेंडिकुलर है यह नहीं मालूम है, क्योंकि P के लिए परपेंडिकुलर QR, R के लिए परपेंडिकुलर PQ, और जो साइड बच गया वह बेस। तो R के लिए अलग परपेंडिकुलर और R के लिए तो ये है, तो ये परपेंडिकुलर तो ये बेस। P के लिए परपेंडिकुलर QR और बेस कितना PQ। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना होगा। चलिए हम पहला काम करें, इसमें ये निकालना है, चाहे परपेंडिकुलर हो चाहे यह बेस हो। फार्मूला अगर हम डालेंगे तो QR, यानी चलिए बेस समझ करके करते हैं, तो बेस इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर यानी PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। एक काम हम और कर सकते हैं इसमें, जैसे PR का वैल्यू कितना है 13 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को छोड़ देते हैं, 13 माइनस PQ है 12, सेंटीमीटर को छोड़ दिए, अब बाहर में हम सेंटीमीटर लिख दिए, क्योंकि जो ये QR जो होगा वह सेंटीमीटर में ही होगा। चलिए हम इसको लिखते हैं,
13 स्क्वायर 169 माइनस 12 स्क्वायर 144 कितना आ रहा है, इसको में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 25 यानी 5 सेंटीमीटर। अब हम एक और जान गए, क्या जान गए कि ये भी ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिपलेट हैं। कौन? 7 12 सॉरी 5 12 13। इसको भी याद रखना होगा, ये सब ज़्यादा यूज होते हैं। और भी हम एक जानते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, यह भी जानते हैं। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 9 को ऐड करते हैं तो 25 स्क्वायर यानी 25 यानी 5 स्क्वायर 25। चलिए इतनी बात हम ये सबको याद रखना होगा, क्योंकि यह जो है हमारे मैथ्स को इजी बना देता है, बहुत जगह यह काम आता है। चलिए हम क्या करें, पहले ये तो निकाल लिए, अब हमको निकालना क्या है, tan P माइनस cot R। tan P, चलिए P के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस यानी QR बाय बेस कितना हो गया, PQ माइनस cot R। cot R के लिए cot R इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है, QR बाय PQ। यहीं पर हम 0 डाल सकते हैं आंसर में, लेकिन हम इसका वैल्यू पुट करके ही करेंगे। QR कितना है 5, PQ कितना है, चलिए हम इससे पहले एक बार निकाल लेते हैं, ठीक है। tan P इक्वल टू QR बाय PQ। QR कितना है, अभी हम निकाले हैं 5 सेंटीमीटर, और PR 12 सेंटीमीटर, कैंसिल 5/12, ठीक है। चलो ऐसा करते हैं 5/12 माइनस tan Q निकाल लेते हैं। tan Q इक्वल टू ये भी आ रहा है QR बाय PQ। QR 5 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर, ये भी आ गया 5/12।